अयोध्या कांड 83वां सर्ग। प्रातःकाल उठकर भरत ने उत्तम रथ पर आरूढ़ हो श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया। उनके आगे आगे सभी मंत्री और पुरोहित घोड़े जूते हुए रथों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। वे रथ सूर्य देव के रथ के समान शोभा पा रहे थे। यात्रा करते हुए इक्ष्वाकु कुल नंदन भरत के पीछे पीछे विधि पूर्वक सजाए गए 9,000 हाथी चल रहे थे। कमाल है, 9,000 हाथी। यात्रा परायण यशस्वी राजकुमार भरत के पीछे 60,000 रथ और नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले धनुर्धर योद्धा भी जा रहे थे। उसी प्रकार 1,00,000 घुड़सवार भी उन यशस्वी रघुनंदन कुल राजकुमार भरत की यात्रा के समय उनका अनुसरण कर रहे थे। कैकेयी, सुमित्रा और यशस्विनी कौशल्या देवी भी श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए की जाने वाली उस यात्रा से संतुष्ट हो तेजस्वी रथ के साथ प्रस्थित हुई। इतने सारे हाथी घोड़े रथ लेकर भरत राम को लेने जा रहे हैं। ब्राह्मण आदि आर्यों के समूह मन में अत्यंत हर्ष लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम का दर्शन करने के लिए उन्हीं के संबंध में विचित्र बातें कहते सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। वे आपस में कहते थे, हम लोग दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा संसार का दुख दूर करने वाले स्थित प्रज्ञ श्याम वर्ण महाबाहु श्री राम का कब दर्शन करेंगे। जैसे सूर्यदेव उदय लेते हैं, सारे जगत का अंधकार हर लेते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी हमारी आंखों के सामने पड़ते ही हम लोगों का सारा शोक संताप दूर कर देंगे। इस प्रकार की बातें कहते और अत्यंत हर्ष से भरकर एक दूसरे का आलिंगन करते हुए अयोध्या के नागरिक उस समय यात्रा कर रहे थे। उस नगर में जो दूसरे सम्मानित पुरुष थे, वे सब लोग तथा व्यापारी तथा शुभ विचार वाले प्रजाजन भी बड़े हर्ष के साथ श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थित हुए। जो कोई मणिकार, ये मणिकार होते हैं मणियों को सान पर चढ़ाकर चमका देने वाले, अच्छे कुंभकार, सूत का ताना बाना करने वाले, वस्त्र बनाने की कला के विशेषज्ञ, शस्त्र निर्माण करके आजीविका चलाने वाले, मायूरक यानी मोर के पंखों से तरह तरह की चीज़ें जो बनाते हैं, व्यंजन बनाते हैं, छत्र बनाते हैं, उनको मायूरक कहते हैं, की ओर से चंदन आदि की लकड़ी चीरने वाले, मणि मोती आदि में छेद करने वाले, रोचक, दंतकार, वस्त्र और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने वाले, सुधाकार, चूना बनाने वाले, गंधी प्रसिद्ध सोनार, कंबल और कालीन बनाने वाले, गर्म जल से नहलाने का काम करने वाले, वैद्य, धूपक, शौणिक, धोबी, दर्जी, गांवों तथा गौशालाओं के महतों, स्त्रियों सहित नट, केवट तथा समाहित चित्त, सदाचारी, वेद वेदता, सहस्त्रों ब्राह्मण बैलगाड़ियों पर चढ़कर उन वन की यात्रा करने वाले भरत के पीछे पीछे गए। यानी हर वर्ग, हर वर्ण, हर जाति के लोग भरत के साथ जा रहे हैं कि वो किसी प्रकार श्री राम को वन से लौटा लाएं। इस प्रकार रथ, पालकी, घोड़े और हाथियों के द्वारा बहुत दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद वे सब लोग श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर जा पहुंचे, जहाँ श्री राम जी का सखा वीर निषाद राज घू सावधानी के साथ उस देश की रक्षा करता हुआ अपने भाई बंधुओं के साथ निवास करता था। और वहीं गंगा तट के पास भरत के साथ आए हुए सभी लोग, सेना और जितने भी लोग थे, ब्राह्मण आदि, सब वहीं पर ठहर गए और उन्हें वहाँ शिविर डाला। पुण्य सलीला भागीरथ का दर्शन करके अपनी उस सेना को शिथिल हुए देख बातचीत करने की कला में कुशल भरत ने समस्त सचिवों से कहा, आप लोग मेरे सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार यहाँ सब और ठहरा दीजिए। आज रात में विश्राम कर लेने के बाद हम सब लोग कल सवेरे इन सागर गामिनी नदी गंगा जी को पार करेंगे। महानदी गंगा के तट पर खेमे आदि से सुशोभित होने वाली उस सेना को व्यवस्था पूर्वक ठहराकर भरत ने महात्मा श्री राम के लौटने के विषय में विचार करते हुए उस समय वहीं निवास किया। उधर निषाद गुरु ने गंगा नदी के तट पर ठहरी हुई भरत की सेना को देखकर सब और बैठे हुए अपने भाई बंधुओं से कहा, भाइयों, इस ओर जो यह विशाल सेना ठहरी हुई है, समुद्र के समान अपार दिखाई देती है। मैं मन में बहुत सोचने पर भी इसका था नहीं पा पाता हूँ। निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है। यह को विचार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ पर फहरा रही है। मैं समझता हूँ कि यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पाशों से बंधवाएगा अथवा हमारा वध कर डालेगा। तत्पश्चात जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया है, उस दशरथ नंदन श्री राम को भी मार डालेगा। कैकेयी का पुत्र भरत राजा दशरथ की सम्मान एवं सुदुर्लभ राजलक्ष्मी को अकेला ही हड़प लेना चाहता है, इसलिए वह श्री रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहा है।
परंतु दशरथ कुमार श्री राम मेरे स्वामी और सखा हैं, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो यहाँ गंगा के तट पर उपस्थित रहो। सभी मल्लाह सेना के साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा के तट पर ही खड़े हो गए और नाव पर रखे हुए फल मूल आदि का आहार करके ही आज की रात बितावें। हमारे पास 500 नावें हैं, उनमें से एक एक नाव पर मल्लाह के 100 जवान युद्ध सामग्री से लैस होकर बैठे रहें। इस प्रकार गुरु ने उन सबको आदेश दिया। उसने फिर कहा कि यदि यहाँ भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा तभी उनकी यह सेना आज कुशल पूर्वक गंगा के पार जा सकेगी। यों कहकर निषाद राज गुरु मत्स्यंडी यानी मिश्री, फल के गुदे और मधु आदि भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास गया। उसे आते देख समयोचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी सूत पुत्र सुमंत्र ने विनीत की भांति भरत से कहा, कुकुत्स कुलभूषण, यह बूढ़ा निषाद राज घू अपने सहस्रों भाई बंधुओं के साथ यहाँ निवास करता है। यह तुम्हारे बड़े भाई श्री राम का सखा है। इसे दंडकारण्य के मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। अतः निषाद राज घू यहाँ आकर तुमसे मिले, इसके लिए अवसर दो। सुमंत्र के मुख से यह शुभ वचन सुनकर भरत ने कहा, निषाद राज घू मुझसे शीघ्र मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। मिलने की अनुमति पाकर घू अपने भाई बंधुओं के साथ वहाँ प्रसन्नता पूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ बोला, यह वन प्रदेश आपके लिए घर में लगे हुए बगीचे के समान है। आपने अपने आगमन की सूचना ना देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके स्वागत की कोई तैयारी ना कर सके। हमारे पास जो कुछ है वह सब आपकी सेवा में अर्पित है। यह निषादों का घर आपका ही है। आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। यह फल फूल आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। इससे निषाद लोग स्वयं तोड़ कर लाए हैं। इनमें से कुछ फल तो अभी हरे ताजे हैं और कुछ सूख गए हैं। इनके साथ तैयार किया हुआ फल का गूदा भी है। इन सब के सिवा नाना प्रकार के दूसरे वन्य पदार्थ भी हैं। इन सबको ग्रहण करें। हम आशा करते हैं कि यह सेना आज की रात यहाँ ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका सत्कार करेंगे। फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से अन्यत्र जाइएगा। इसी के साथ अयोध्या कांड का 84वां सर्ग संपन्न होता है। अगली वीडियो में देखिएगा 85वां सर्ग। नमस्कार।